Hi friends, welcome back. It's really happening. While Shahid Kapoor और रोमियो, अच्छा विकी कैमियो इन धुरंधर 2. विकी कौशल का कैमियो है धुरंधर 2 में. अच्छा चलो देखें, ये एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है. ये तो कमाल ही हो रहा है कि भैया वो आएगा, वो भी एक पाकिस्तानी बनेगा क्या, क्योंकि सबको तो पाकिस्तान में ही हो रहा है. तो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. आज सुबह मैं उठता हूँ और मेरे सामने दो ऐसी चीजें होती है जिसको देख के मैंने बोला ओ भाई तबाही. वो दो कौन सी चीजें हैं? एक तो धुरंधर है, लेकिन इतना धुरंधर कर चुके थोड़ी देर बाद. सबसे पहले शाहिद कपूर विशाल भारद्वाज के साथ मिलकर अपनी अगली पिक्चर लेके आ रहे हैं और रोमियो, जिसका टीजर शॉकिंग था. जो स्टाइल, जो मारकाट, जो अग्रेशन, जो गालियां दिखाई है वो सब तो ठीक, लेकिन फरीदा जलाल का गाली देना तबाही मचा देना. आज उसी ओ रोमियो मूवी का ट्रेलर आया हुआ है एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि और कुछ सुनने मिले, बट नहीं, दूसरी कई सारी चीजें सुनने मिली. और ट्रेलर ओवरऑल में कहूंगा मुझे अच्छा लगा. काफी ज्यादा स्टाइलिस्टिक और एक मूड को लेके घुस गए हैं वो लोग. शाहिद कपूर जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, चुटकी बजा के ट्रांसपोर्ट कर जाता है. अगर ट्रांसपोर्ट नहीं करता, मैं मजाक कर रहा हूँ, बट चुटकी बजाने वाला उसका स्टाइल. ट्रेलर में जितना आइडिया दिखाया ना, ओ रोमियो अब जैसा नाम में लिखा हुआ है, ये मोस्टली एक लव स्टोरी होने वाली है, लेकिन काफी हटके ऐसा आइडिया लग रहा है. तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर एक ऐसे गैंगस्टर सुपारी वाले के पास आएगी जिसको कहेगी मेरे को एक इंसान को उड़वाना है, तो मेरी मदद कर. और शाहिद कपूर का कैरेक्टर जो वो होगा, वो बोलेगा बदले में क्या मिलेगा मेरे को. सिर्फ और सिर्फ मैं बताती हूँ इसमें मेरे को क्या पता चला है कि भाई इसमें ये जो तृप्ति है इसके हस्बैंड को मार देते हैं, तो ये अब जिसने मारा है उसकी सुपारी देने आई है. ये मैंने सुना है. अब आगे देखते हैं. और उसके बाद एंड में कह रहे हैं कि ये दोनों मर जाएंगे. ओके. अब मुझे नहीं पता भैया, शेक्सपियर की बहन है, मैंने सुना है. शेक्सपियर के रोमियो बना रहे हैं. पूरा का पूरा मर्द समाज बंधा हुआ. और देखो, एक चीज सेंस करने में तुमको हमको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि आज के टाइम पे और आने वाले फ्यूचर में ये जो थोड़ा गुस्सैल, एजी, गाली देने वाले, मार काट करने वाली पिक्चर है वो और ज्यादा एनिमल्स है. आए. लेकिन अब क्योंकि विशाल भारद्वाज इस पिक्चर को बना रहे हैं, तो ये बस एक ऊपर से एजी पिक्चर नहीं रहेगी, बल्कि बहुत ज्यादा घुसने वाली है. बंदे को एक्चुअली चाहिए क्या था? उसकी रूह, जिसमें नहीं. एंड इट वाज एट दिस मोमेंट ब्रदर फक्ड अप. मैंने मूवी देखी नहीं है, मुझे पता नहीं क्या आने वाला है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि ये इकलौता डिसीजन उसके डाउनफॉल का रीजन बनेगा. एक्शन वगैरह जितना दिखाया देखकर काफी अच्छा लग रहा है. शाहिद कपूर का स्टाइल देखकर काफी अच्छा लग रहा है. अविनाश तिवारी भाई, ही इज द सेम गाय फ्रॉम लैला मजनू. क्या ट्रांसफॉर्मेशन है. कौन सा लैला मजनू? दोनों उन्होंने ही दिए. और अब क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो एक जेन्युइन क्वेश्चन सामने रखना चाहूंगा. जो गाना था नीचे पान की दुकान ऊपर रुका, मेरी जुबान नहीं चल रही है, तुम समझ जाओ. इंटेंशनल ना, काफी सोच समझ के रखा गया. मैं तो पता ही नहीं चला, मुझे कुछ भी नहीं दिखा, ना मुझे पान की दुकान दिख रही है ना एक सेकंड के लिए मेरे पसीने छूटने लगे. गाने के अंदर भी घुसा देंगे क्या? एंड दिस इज नथिंग अगेंस्ट तृप्ति डिमरी, लेकिन लग रहा है कि इस पिक्चर में भी उनके कपड़े वापस उतरने वाले. मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप एक अच्छे एक्टर हो, आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, गो फॉर इट. लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत मजाक उड़ाते हैं ना उनका, कि भाई समन जिसने तृप्ति को बुलबुल कला तब से देखा हुआ है, मजाक उड़ाना नहीं चाहिए सालों. नाना पाटेकर के शॉट्स देख कर लग रहे हैं कि उनका और शाहिद कपूर के कैरेक्टर का बहुत बढ़िया केमिस्ट्री जमने वाला है. बस इकलौती चीज जिसके लिए थोड़ा बहुत मैं स्केप्टिकल हूँ कि पिक्चर बहुत ज्यादा कुछ करने की कोशिश ना करे, लाइक ट्राइंग टू डू टू मच. बाकी मूवी के लिए आपको एक्साइटेड. और ट्रेलर के एंड में जब शाहिद कपूर का कैरेक्टर कहता है कि मैं तुझे अपनी सांस से नोच के निकालूंगा, तो सबसे पहले टेडी बियर क्यों जला रहा है? क्या टेडी बियर उसने गिफ्ट किया था, या फिर टेडी बियर को वो समझ के उसमें उसे टेडी बियर अच्छे लगते हैं. फटे हुए दिख तो रहे पीछे से. टेडी बियर का पीछे से कापूस क्यों निकला हुआ है? जस्टिस फॉर टेडी. इसी से रिलेटेड एक और चीज पता चलती है कि मूवी है ना बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स वाली कैटेगरी में आती है. तो जो वो उस तरह का कोई कैरेक्टर है, उनकी सिस्टर ने शायद कोर्ट केस कर दिया है, 2 करोड़ रुपए डिमांड कर रही है. सुना है मैंने भी. ऐसा क्यों लग रहा है दूर से ही कि पिक्चर फंसने वाली है थोड़ा बहुत लीगल ट्रबल में. दूसरा इंपॉर्टेंट मैटर जो वीडियो के स्टार्टिंग में फरवरी 13 को लेकर बहुत बड़ा न्यूज ब्रेक किया है पिंक विला ने. उनका कहना है उनके इनसाइडर रिपोर्ट्स के हिसाब से विकी कौशल इज कंफर्म्ड फॉर धुरंधर. मैंने भी सुना है. स्पेकुलेशन बहुत पहले से लगाए जा रहे थे जब से धुरंधर पार्ट 1 रिलीज हुआ है, क्योंकि पिक्चर के एंड में रणवीर सिंह के कैरेक्टर का जो नाम रिवील करते हैं जसकीरत सिंह रांगी, वही सेम एग्जैक्ट नेम ड्रॉप हुआ था विकी कौशल के साथ आदित्य धर की पिछली मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में. तो अपने पास ऑलरेडी एक काफी स्ट्रॉन्ग लिंक है जो डायरेक्टर ने खुद बताया हुआ है पिक्चर में. बट द ओनली रीजन कि वो उतना बिलीवेबल नहीं लग रहा था कि टाइमलाइंस नहीं मैच कर रही थी. अर्ली
अर्ली 2002 के आसपास शायद रणवीर सिंह का कैरेक्टर पाकिस्तान चला गया है। जब उसके कैरेक्टर के नाम उरी के अंदर ड्रॉप हुआ तो 2016 चल रहा था। उसके बीच में वो वापस कब आया, उसने शादी कब करी, फिर कुछ कांड कर दिया क्या, तो इसलिए धुरंधर 1 के टाइम पे लग रहा था कि मैं बस ऐसे ही नेम ड्रॉप कर दिया, जिसको लेके ये आर्टिकल कह रहा है कि नहीं, विकी कौशल के पोर्शंस ऑलरेडी शूट कर लिए, धुरंधर पार्ट 1 रिलीज के बाद नहीं, पहले से ही शूटिंग करके रख ली हुई है, पहले से ही सारा कनेक्शन अपने दिमाग में बिठा लिया है। भले ही आज के टाइम पे टाइमलाइन डिफरेंसेस हो, वो लोग उसको एड्रेस करेंगे नहीं करेंगे, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि विकी का जो कैमियो होगा वो सेम कैरेक्टर होगा जो ओरिजिनल सर्जिकल स्ट्राइक में प्ले किया था, वो और रणवीर सिंह का कैरेक्टर आमने सामने आए भी ना, कहीं और चल रहा है मिशन। तो ऐसा हो सकता है कि रणवीर सिंह जसकीरत सिंह रांगी वहां अपना काम कर रहा है, टिप भेजे कि अगला प्लान इनकी तरफ से ये है, और इंडिया में उस चीज को पकड़ने की जिम्मेवारी विकी कौशल के कैरेक्टर के पास हो। धुरंधर के स्टार्टिंग में वो जो प्लेन के अंदर पूरा सीक्वेंस दिखाया है उसमें एक कैरेक्टर का नेम ड्रॉप करते हैं, तो पीछे से गन लेके आना, दैट कैरेक्टर, उसको अगर नाम दिया है उसका भी खात्मा हो सकता है। होने को ये भी हो सकता है कि ऐसा कुछ हो ही ना, सिर्फ प्योर स्पेकुलेशन है। लेकिन यार अब आदित्य धार ने इतना केयरफुली नाम चूज किया है, वो भी एकदम सेम एग्जैक्ट डिट्टो, तो मेरी गट फीलिंग कहती है कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है, भले ही टाइमलाइंस उतनी मैच ना करें। और अगर वो लोग विकी कौशल के कैरेक्टर का कैमियो दिखा देते हैं पिक्चर में बिना लॉजिक को बहुत ज्यादा इधर उधर से तोड़ फाड़ के, तो क्या ही मजा आ जाएगा। ऊपर से अगर पहले से शूट कर लिया है तब तो कुछ सोच समझ के ही शूट किया होगा, क्योंकि ये अपने आप में ऐसी चीज है यार कि एकदम एक्साइटमेंट हो गई कि आदित्य धार इससे अपना एक पूरा यूनिवर्स ही खड़ा करते हैं, और कर सकते हैं, बहुत सारा स्कोप है। तुम्हारे ओपिनियंस डेफिनेटली बताना। लेकिन धुरंधर 2 को लेके एक और जो बहुत बड़ा स्पेकुलेशन न्यूज फैलाया जा रहा था कि वो लोग रीशूट कर रहे हैं जिसमें अक्षय खन्ना को वापस लेके आएंगे, उनके भी कुछ पोर्शंस ऐड किए जाएंगे। मैंने भी सुना। मैंने रिएक्शंस देखे, पीपल वर स्केप्टिकल कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, सिर्फ पॉपुलैरिटी पे कैश इन करने के लिए। एक्चुअली अगली न्यूज निकल के आई है कि दैट इज फॉल्स, रीशूट वो लोग कर रहे हैं लेकिन उसमें अक्षय खन्ना वापस नहीं आ रहे, वही मैं कहती हूं, पोर्शंस थे ऑलरेडी शॉट कर लिए थे, शूट कर लिए थे, इसके लिए साला वीडियो डिमोनेटाइज ना हो जाए मेरा। बट पार्ट 2 के अंदर अक्षय खन्ना दिखने जरूर वाले हैं, कुछ फ्लैशबैक वाला सीक्वेंस होगा मे बी 1-2, और वो ऑलरेडी फिल्म करके रखी है, ये लेटेस्ट अपडेट है। लेट मी टेल यू कि ये दोनों ही अभी भी स्पेकुलेशन पे है, एक्चुअल पिक्चर में क्या होता है वी डोंट नो। लेकिन अब क्योंकि धुरंधर और स्पेकुलेशन पे बने हुए हैं तो पैसों को लेकर ऐसा रिपोर्ट आ रहा है बॉलीवुड हंगामा में कि आदित्य धार और जियो स्टूडियोज प्लान कर रहे हैं धुरंधर के सैटेलाइट राइट्स दोनों पार्ट का साथ में मिला के बेचे, बहुत मोटा पैसा आएगा और एक्चुअली स्मार्ट मूव होगी, क्योंकि तुम सोच के देखो, तुम अपनी मूवी के राइट्स कब बेचना चाहोगे, है ना। हर बार एक गैम्बल ही होता है, आपके पास पिक्चर बनी हुई है, आप कॉन्फिडेंट हो कि ये तो चल जाएगी, लेकिन अगर नहीं चली, रिलीज के बाद रिस्पॉन्स नहीं आया तो आपको बहुत कम में बेचना पड़ेगा क्योंकि नाम ही नहीं हुआ। रिलीज से पहले बेच दिया, अमाउंट फिक्स हो गई, पिक्चर बहुत ज्यादा हिट हो गई, अब तुम पैसा नहीं बढ़ा सकते। तो इसलिए ये परफेक्ट टाइम है क्योंकि धुरंधर ऑलरेडी सबके दिमाग पे चढ़ी हुई है, पार्ट 2 आ रहा है, उसका एंटीसिपेशन ऑलरेडी यहाँ पर है। लोहा सबसे ज्यादा गर्म मोमेंट, बिकॉज यू डोंट नो पार्ट 2 उतनी चलेगी नहीं चलेगी, दोनों को साथ में बेच दो, मोटा पैसा एक साथ ले लो, सारा का सारा प्रॉफिट। कोई और मूवी होती तो मे भी प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन भाई जब तुम्हारा पहला पार्ट है 900 करोड़ सिर्फ इंडिया में कमाया है, अब तो जो कमाओगे सारा प्रॉफिट ही होगा। इसे धुरंधर पार्ट 2 के साथ जो क्लैश होने वाला है, मतलब अभी तो लग रहा है हो जाएगा टॉक्सिक का, उसको देखिए काफी इंटरेस्टिंग बात पता चली है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थंडानी ए फिल्म्स, आपने शायद नाम वगैरह देखा होगा, वो बॉर्डर 2 को भी थिएटर्स में लगाने का काम कर रहे हैं, और इसी के साथ एक शर्त रख दी है कि अगर एग्जिबिटर्स थिएटर वालों तुमको बॉर्डर 2 लगानी है अभी, तो मेरे को गारंटी देना होगा कि जब टॉक्सिक आएगी तो 50% स्क्रीन हमको चाहिए, वो भी एटलीस्ट, मतलब बेयर मिनिमम 50, उससे ऊपर जितना दे सकते हो दे देना। ये कोई न्यू स्ट्रेटजी नहीं है जिसमें आप 2-3 मूवीज का एक साथ डील साइन कर लो, और जब भी 2 बड़ी मूवीज का क्लैश होता है ऐसी चीजें देखने मिलती है। बट बॉलीवुड हंगामा के इस रिपोर्ट में ये भी कहते हैं कि जो एग्जिबिटर्स है, जो थिएटर ओनर्स है, वो रिफ्यूज कर दिए कि भैया तुमको बॉर्डर 2 देनी है दो, लेकिन हम लोग धुरंधर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो भी ऐसा हो सकता है कि इस एंगल से ये दोनों का क्लैश टल जाए, लेट्स सी। और अब क्योंकि बॉर्डर 2 का नाम हो चुका है तो मूवी का ऑफिशियल रन टाइम है 3 घंटे 19 मिनट। पार्ट 1 जो आई थी आज से 26 साल पहले, वो 2 घंटा 56 मिनट के आसपास थी, लेकिन ये 3 घंटे 19 मिनट सुन के मेरा थोड़ा सर पकड़ लिया भाई, ये तो पता नहीं क्या करने वाले। लेट्स होप वो सही हो। बाकी अगर तुमको लड़ाई करनी है तो वीडियो का लाइक बटन है, एक बार जोर से दबा देना, दूसरी बार दबाने का मन कर रहा है तो उसको नहीं सालो सब्सक्राइब बटन। शायद का जानने को मिलता है अगली बार, टाटा बाय बाय। मुझे ये बात नहीं समझ आई, कौन सी मूवी के साथ क्लब कर रहे हैं बॉर्डर 2 के साथ, वो कह रहे हैं कि तुम्हें 50% जो है हमारे मूवी लगानी होगी। टॉक्सिक के बारे में बोल रहे हैं कि टॉक्सिक को लगाना है कि धुरंधर को 2 को लगाना है। हाफ हाफ दो, मतलब कहने लगा जब टॉक्सिक रिलीज होगी तब तक अगर धुरंधर 2 चल रही होगी तो आपको आधे जो है टाइम उसको देना पड़ेगा टॉक्सिक को। अच्छा, मतलब ये क्या, ये मतलब है टॉक्सिक भी दिखाइए, वो भी दिखाइए, आधा आधा दिखाइए। नहीं भाई क्यों, उनकी मर्जी ऐसा ना है हो कि अगला बंदा कोई टॉक्सिक वाला दिखाई ना पाए। तो ठीक है, ऐसे बाकियों के साथ भी तो होता है, पर चलो देखते हैं। क्योंकि अगर बिजनेसमैन तो ये देखा कि अगर धुरंधर फुल जा रही है तो बोलेगा धुरंधर ही लगाऊंगा मैं, वो तो फुल जा रही है, रिस्क क्यों लूं टॉक्सिक का। टॉक्सिक का वो फ्लॉप हो जाए तो इतने जो थिएटर में लगाई है, यूएस में मजे की बात होती है, वो लगा के टॉक्सिक निकाल भी सकते हैं,
कि जैसे यहाँ पे टॉक्सिक आ गई, उसे लगा कि अच्छा ठीक नहीं चल रही, टॉक्सिक हटा देगा, वापस धुरंधर आ जाएगी। तो यहाँ पे बड़ा कमाल का काम होता है। ऐसा नहीं है कि टॉक्सिक आ गई तो फंस गया, वो फंसता नहीं है, निकाल देता है वो तो अगर थिएटर फुल ही नहीं हो, एक बंदा नहीं आया तो थिएटर को भी बंद कर देते हैं कि आज मूवी नहीं चल रही है। ये भी हो जाता है कई बार। तो अगर कोई बुकिंग नहीं हुई तो बोलते ठीक है जाना, आज मूवी ऐसा भी यहाँ पे होता है कि भाई बुकिंग अगर नहीं, मगर इंडिया में तो हमेशा नहीं, इंडिया में हुआ था, मेरे को भी याद आया। मैं पापा और मम्मी गए, पता नहीं कौन सी मूवी थी, तो वो कहते हैं कि ये पहले बोले कि नहीं वो तो हमने टिकट नहीं ली थी, हमने टिकट नहीं ली थी, हम वहां पे जाके लेने लगे थे, हमने टिकट नहीं ली थी। तो उन्होंने पहले टिकट उन्होंने मना ही कर दिया, उन्होंने कहा कि कोई आया ही नहीं है उस वहां पे, तो ये मगर ये लोग जा रहे थे पीवीआर के बहुत महंगे वाले जा रहे थे। उसके बाद फिर जब वापस गए, जब हम वापस चलने लगे, फिर वो भागी आई, कहती नहीं 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 वो चल रही है आप ले लो टिकट, क्योंकि उनको कोई पहले से बुक ऑनलाइन करके आया, अब रखी हुई होगी किसी ने, उन्हें पता नहीं था। फिर हमने टिकट लिया, फिर हम अंदर गए थे देखने। कौन सी थी मुझे ये याद नहीं आ रहा, कोई एक इन्हीं रिसेंटली मूवी थी हिंदी की कोई। तो एनीवे, अब आप बताना भाई कि आपको कितनी एक्साइटमेंट हो रही है सुन के कि विक्की कौशल भी धुरंधर में कुछ है उसका पार्ट। अब वो क्या पार्ट है वो तो वहीं जाके पता चलेगा। और मैं तो बॉर्डर 2 के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अभी हमने किया है बॉर्डर 2 का जो ट्रेलर, सेकंड ट्रेलर आया है, ट्रिब्यूट ट्रेलर वो कह रहे हैं उसको। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, उसमें जो साथ में बैकग्राउंड में गाना लगाया उन्होंने, सॉन्ग, मुझे तो सॉन्ग बहुत ही प्यारे लगे हैं। और साथ में हमने INS विक्रांत में भी उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया उसका भी हमने हिंदुस्तान गाने का भी अभी किया है, वो भी इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में आएगा, वो भी बहुत अच्छा है, उसको भी आप सुनना, वो भी इतना अच्छा लग रहा है। तो गानों से तो मुझे लग रहा है मूवी अच्छी होनी चाहिए, पर अब पिक्चराइजेशन कैसी की है वो देखना पड़ेगा। पर मेरे को इतना अभी डाउट पहले बीच बीच में होता है, पर जब मैं ये देखा ट्रेलर तो मेरा थोड़ा डाउट्स जो है गायब हो गए हैं। अब लोगों का सुन के फिर डाउट आ जाए तो वो अलग बात है मुझे, पर अभी तो आई एम प्रीटी एक्साइटेड कि मैंने देखना है। और बॉर्डर जो मूवी है उसको तो हम कर ही रहे हैं फिल्मी रिएक्ट में सिल्वर मेंबर्स के लिए, वो पूरी बॉर्डर मूवी हम देख रहे हैं, तो आ जाना वहाँ पे देखने। उसमें स्पेशल 26 भी चल रही है, तो बॉर्डर तो कमाल की मूवी है, उसको तो हम ऐसे देख रहे हैं जैसे हमने पहली बार ही देख रहे हैं हमें, बिल्कुल, क्योंकि इतने सालों बाद देख रहे हैं तो उसका बड़ा मजा आ रहा है, कुछ याद नहीं है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।